आइए कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3-2 से कुछ सवाल हल करके देखते हैं। गुणनखंड विधि से आज हम गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल करके समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4x वर्ग धन 5x बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को हल कर गुणनखंडन विधि से हल कर इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का अर्थ यहाँ पर x का हमको मान निकालना है कि x के मान में हम क्या रखें, x की जगह में हम क्या रखें कि यह जो समीकरण है वह संतुष्ट हो जाए, इनका बायां पक्ष और दायां पक्ष इक्वल आ जाए। आइए देखते हैं हल। सबसे पहले दिए गए वर्ग समीकरण को लिख दिया जाता है ऐसे। अब हम देखते हैं इसको हम गुणनखंडन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, गुणनखंडन विधि से हल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके थे, पूर्व में मैं बताया हूँ। पहला तरीका था उभयनिष्ठ पदों को बाहर निकाल कर हम बनाते थे कॉमन लेकर के। दूसरा एक तरीका था कि मध्य पद को तोड़ करके या बांट करके गुणनखंड करना, और तीसरा था सर्वसमीकाओं के प्रयोग से। तो चूंकि यहाँ पर 2 ही पद हैं तो इसलिए हम इसको पहले तरीके उभयनिष्ठ निकाल करके गुणनखंडन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम 4x वर्ग धन 5x, इस दोनों पद में x कॉमन है, x को हमने बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ 4x, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, और धन यहाँ x बाहर आ गया तो केवल 5 बचेगा बराबर 0। चूंकि x और 4x धन 5 इनके बीच गुणा के चिन्ह है, कोष्ठक आ गया मतलब गुणा है, तो दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ या तो 4x धन 5 का मान 0 होगा या फिर x का मान 0 होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल 0 हो सकता है। तो आइए देखते हैं, इसका अभिप्राय यह हुआ कि या तो फिर x का मान 0 होगा ऐसे, या 4x धन 5 इसका मान 0 होगा। तो और लिख सकते हैं कि जब x का मान 0 है इसका अर्थ हो गया x का मान 0 ही प्राप्त होगा ऐसे। या इसे देख लीजिए, 4x धन 5 को पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 5 हो गया। आगे इसको हल कीजिए तो x बराबर ऋण 5/4। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं हम x का मान 0 और x का मान ऋण 5/4 प्राप्त होता है। तो अब उत्तर लिख देंगे। अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 0, ऋण 5/4 प्राप्त होते हैं ऐसे। इसे हम उत्तर लिख देंगे इस प्रकार से। तो पहला जो सवाल आपने देखा वो उसमें केवल 2 ही पद थे। अब हम देखते हैं 3 पद आया हो ऐसा वर्ग समीकरण। तो इसके लिए देखते हैं एक प्रश्न, ये इसको मिटा देते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक इसमें देखते हैं तीसरा। तो तीसरा में है 3x वर्ग ऋण 11x, 3x वर्ग ऋण 11x हो गया और धन 10 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से गुणनखंडन करके इसका हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख दिया जाता है समीकरण को ऐसे
धन 10 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 3 पद है, 3x वर्ग ऋण 11x धन 10। 3 पद होने पर हमने देखा था कि मध्य पद को बांट कर या तोड़ करके हम इसका गुणनखंडन करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। एक वर्गीय बहुपद आपको ध्यान है, ax वर्ग धन bx धन c। इस वर्गीय बहुपद का जब हमने मध्य पद बांट करके गुणनखंड किया था तो हम क्या देखते थे कि यहाँ पर a और c का गुणनफल निकाला था यहाँ हमने, और ये जो गुणनफल आया था उस गुणनफल का हम क्या करते थे, गुणनखंड ज्ञात करते थे। और ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करने का प्रयास हमने किया था कि उन दोनों गुणनखंडों को अगर जोड़े तो वह इस b के मान के बराबर हो। आइए वैसे ही प्रयास करते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर a गुणा c बराबर क्या है, देखिए a के स्थान पर 3 है और c के स्थान पर 10 है। इन दोनों को गुणा कीजिए तो कितना आता है, 30। अब हम यहाँ पर 30 का हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके दो ऐसे गुणनखंड प्राप्त करेंगे कि उन दोनों को अगर हम फिर से जोड़े तो हमें ऋण 11x प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं। अब 30 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ऐसे देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 30। ध्यान दीजिए इस बीच आपको जोड़ करके आपस में इन संख्याओं को जोड़कर या घटाकर भी देखना है कि किस स्थिति में ऋण 11 आता है। तो देखिए 30 और 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, या 30 में 1 अगर घटाएंगे तो उस स्थिति में हमको 29 मिलेगा। तो दोनों स्थिति को लेके हमको चलना होगा। आइए यहाँ देखते हैं 2 गुणित 30, ऐसे 2 गुणित 30 तो यहाँ भी संभव नहीं है। 30 में 2 घटाएंगे तो 28 और 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32। ये यहाँ पर 15 लिखेंगे, सॉरी 15, यहाँ पर ये हो गया 15 दूनी 30। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और अगर घटा देंगे तो 13। आगे और बढ़ते हैं 3, तो 3 गुणित हम इसको 10 लिख सकते हैं, 10 तिया 30। अगर हम 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ऋण 11। तो अब हम घटाते हैं तो 10 में 3 अगर घटा देंगे तो बचेगा क्या, 7। तो लेकिन हमें चाहिए 11। और आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास 3 के बाद 4 है, तो 4 से विभाजित नहीं है इसलिए 4 नहीं लेंगे, सीधा 5 लेते हैं। 5 छक्के 30, ये देखिए, या इसको हम 6 गुणित 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगर हम 5 गुणित 6 कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, और अगर 6 और 5 के जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 11 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या है, ऋण 11। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ऋण 5 गुणित ऋण 6 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण और ऋण को गुणा करेंगे ना तो धन हो जाएगा। 6 पंचे 30, धन 30 रियाया है, और अगर दोनों को जोड़ें तो ऋण 5 धन ऋण 6 तो आ जाएगा ऋण 11। तो यहाँ पर देखेंगे अतः वे दो गुणनखंड ऋण 5 व ऋण 6 है। अब आइए मध्य पद को तोड़ लेते हैं, आसानी से अब हो जाएगा। ये प्रश्न है यहाँ पर, अतः 3x वर्ग ऋण 11 x धन 10 बराबर 0। आइए मध्य पद को तोड़ के लिखते हैं। 3x वर्ग ऋण 11x के बदले में लिखेंगे हम ऋण 5x और ऋण 6x। तो ऋण 5x ऋण 6x और ये धन 10। ये देखिए
मध्य पद है ऋण 11x, इसको हमने तोड़ करके ऋण 5x ऋण 6x बनाया ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, दो दो का एक समूह बनाना होगा। यहाँ पर ऐसे एक समूह आ गया ऋण 6x धन 10, ये दूसरा समूह आ गया। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऋण 5x ऋण 6x लिखा गया है। आप ऋण 6x को पहले भी लिख सकते हैं, ऋण 5x को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें कॉमन क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए x इधर भी है, इधर भी x, x कॉमन, बचा क्या यहाँ 3x और यहाँ ऋण 5। यहाँ जो ब्रैकेट में आया है संख्या, उसको थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ फिर से लिख देते हैं ऐसे, i बराबर 0। अब यहाँ क्या आगे देखते हैं, देखिए दूसरा जोड़ी में से जो आखिरी वाला संख्या है, उस आखिरी वाले संख्या में इस गुणनखंड के इस भाग यानी दूसरा जो ये जो भाग है 3x ऋण 5, तो ऋण 5 से भाग करेंगे तो धन ऋण का भागफल होगा ऋण और 5 दूनी 10। अब ऐसा ना करके ये भी देख सकते हैं, इसमें इसका भाग कर देंगे तो भी इतना ही आएगा। देखिए ऋण 6x में धन 3x से भाग करेंगे तो ऋण और धन का भागफल ऋण और 3 दूनी 6, 2 आया और 1 कट गया। अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों समान गुणनखंड है, इसको हमको एक बार ऐसे लिखना होगा और दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो बाहर आया है उभयनिष्ठ, उसको हमको लिख देना होगा ऐसे बराबर 0। देख लीजिए दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंड रूप ये प्राप्त होता है। अब इसके बाद आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं विधि, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा अथवा फिर दोनों ही 0 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसका अभिप्राय है 3x ऋण 5 बराबर 0 होगा ऐसे, या x ऋण 2 बराबर 0 होगा। ठीक है, इसका अर्थ हुआ 3x बराबर ऋण 5 को पक्षांतर कर देंगे तो धन 5, इसे भी ले लेते हैं, ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो धन 2। आगे तो x बराबर 3 बटा में आ जाएगा जी ऐसे, x का एक मान हमें प्राप्त होता है। या यहाँ भी देखिए तो x बराबर 2, x का दूसरा मान प्राप्त होता है। ठीक है, अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 5/3, ठीक है, व 2 प्राप्त होते हैं, इस प्रकार ये उत्तर आ गया ऐसे। इसको मिटा देते हैं, अगला सवाल देखेंगे, एक और अलग प्रकार का सवाल। मैं आपको इस प्रश्नावली से अलग अलग प्रकार के वर्ग समीकरण का उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। आप लोग शेष प्रश्नों को इन्हीं उदाहरणों की तरह समझकर बनाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं एक और अलग प्रकार का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5x वर्ग धन 3x ऋण 2। 5x वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। आप किताब में इस प्रश्न का क्रमांक देख लीजिएगा, संभवतः ये प्रश्न क्रमांक 5 हो सकता है। मैं आज जो सवाल हम बता रहे हैं उसका सीरियल नंबर इसमें ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको 5 ही ले लेते हैं ऐसे, आप लोग मिलान कर लेंगे क्या है ये। देखते हैं इस वर्ग समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करना मतलब x का मान निकालना जो इसमें रखने पर समीकरण को संतुष्ट करे। तो आइए देखते हैं एक बार पूर्व की भांति प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं ऐसे। अगर हम इसका मानक वर्गीय बहुपद से तुलना करते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर a गुणा c बराबर a और c का मान क्या है 5 गुणा ऋण 2, तो ये कितना हो गया जी
ऋण 10 ऐसे, ठीक। तथा देखेंगे b का मान क्या है, तो यहाँ पर b का मान है 3 ऐसे। और ये निकला कि ऋण 10 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि जो दो गुणनखंड मिलेगा उसका दोनों का अगर योग करें तो हमको 3 मिले, लेकिन वापस अगर दोनों गुणनखंड का गुणा करें तो हमको ऋण 10 ही मिले। तो हम एक बार देख लेते हैं। अब 10 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं ऐसे। आइए 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणित 10, ठीक है। इस दोनों को जोड़ करके या घटा के भी चेक करते जाइए, 10 और 1 11, लेकिन हमें चाहिए कितना 3, तो ये नहीं हो सकता। घटाइए 10 में से गया 9, हमें ये भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 है। आइए अगला, इससे 1 के बाद अगला संख्या है भाज्यक संख्या 2, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, ठीक है। इसको चेक करते हैं, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो 5 और 2 10, लेकिन हमें यहाँ 3 चाहिए, तो हो सकता है ये घटाने पर आए, तो 5 में 2 गया 3, हाँ 3 तो आ रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, घटा रहे हैं तो एक संख्या को ऋण मानेंगे, एक संख्या को धन मानेंगे, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि किसको धन माने किसको ऋण माने, तो वही बात है। तो आप लोग गौर से देखिए इसी को, प्रश्न में मध्य पद में सामने यहाँ पर चिन्ह कौन सा है वो देखिए हमेशा। तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर आने वाली बड़ी संख्या में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर धन है तो 5 और 2 में से बड़ी संख्या कौन है 5, तो 5 को धन रखेंगे, 2 को ऋण रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ऋण 10 बराबर, क्योंकि धन 10 का गुणनखंड 2 गुणित 5 था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऋण चिन्ह वाला मान आ रहा है, तो ऋण 10 बराबर यहाँ कर देंगे ऋण 2 गुणित 5 ऐसे, ठीक है। देखिए गुणा करिए 5 गुनी 10, ऋण 10 यहाँ आ रहा है। अब 5 में 2 घटाइए, ऋण 2 को जोड़िए या घटाइए, तो इसमें धन 3 यहाँ लिख सकते हैं। अर्थात वे दो गुणनखंड ऋण 2 व 5 है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए अब मध्य पद मान के लिखेंगे 5x वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। आइए बांट लेते हैं, 5x वर्ग धन 3x की जगह लिखेंगे ऋण 2x धन 5x ऋण 2 बराबर 0। यहाँ भी ध्यान दीजिए, ऋण 2x को बाद में और 5x को पहले भी लिख सकते हैं। अब इनका समूह बनाइए ऐसे, इन दोनों में कॉमन क्या है वह देखते हैं। तो दोनों में कॉमन देखिए x ही है, तो 5x बचा यहाँ और यहाँ पर 2 बचेगा, देखिए 2 बचा। थोड़ा सा जगह छोड़ करके इसी गुणनखंड को यहाँ लिख देंगे ऐसे। अच्छा अब यहाँ क्या आएगा वो देखिए, अंतिम में क्या है ऋण 2, तो ऋण 2 में इस ऋण 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा धन 1, तो यहाँ लिखिए धन 1 और बराबर 0 ऐसे। आइए आगे बढ़ते हैं, ये 2 बार आया है उसको हमको ऐसे एक बार लिख देंगे, इन दोनों के बदले में एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x धन 1 ऐसे, यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। अब पूर्व की भांति या तो इसका मान 0 के बराबर होगा या इसका मान 0 के बराबर होगा, अथवा दोनों ही 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय है 5x ऋण 2 बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर x धन 1 बराबर 0 लेंगे। तो जब इसको 0 ले रहे हैं तो इसको हल कीजिए, तो ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो धन 2, या फिर इसको पक्षांतर कीजिए धन 1 को, तो ये हो जाएगा ऋण 1। तो अब यहाँ देखते हैं x बराबर आया 2/5 ऐसे, या फिर x बराबर ऋण 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं,
इस वर्ग समीकरण का गुणनखंडन करने पर हमारे पास x के दो मूल प्राप्त होते हैं। तो अतः वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर 2/5 व ऋण 1 प्राप्त होते हैं। ये हो गया उत्तर। ऐसे तो इस प्रकार हमने देखा कि दिए गए वर्ग समीकरण को हम मध्य पद तोड़ करके अथवा बांट करके आसानी से हम समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा हटकर है। आप लोग को शुरू में हो सकता है लगे कि कठिन है, पर आप घबराइए नहीं, बनाते जाइए, बहुत सरल लगेगा। जो मेथड है उस मेथड को अपनाते जाइए, सवाल सरल ही होगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में ही एक प्रश्न आता है और वह प्रश्न है x घन 1 पूरे का बटा x ऋण 1। और यहाँ माइनस चिन्ह है और फिर है x ऋण 1 और पूरे का बटा x धन 1 है। और इस पूरे का यहाँ पर समझ सकते हैं, ये पूरा जो बराबर है 5/6 के बराबर है, जहाँ पर x जो है बराबर नहीं है 1 के या ऋण 1 के कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये देना है। मान लीजिए आप खुद देखिए, अगर x का मान 1 है, अगर रख देते हैं दिशा में 1 तो फिर वर्ग समीकरण बनेगा नहीं। तो इसलिए ये एक प्रश्न है जहाँ पर x का मान 1 या ऋण 1 नहीं है, नहीं हो सकता। तब की स्थिति में हमको इस समीकरण का, वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करना है। शुरुआती देखने से तो हमको लगता है ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि x का 2 घात कहीं नहीं आया है। आइए इसको सरल कर लेते हैं। आप एक बार प्रश्न को लिख लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दोनों के जो हर हैं, इन दोनों के जो हर हैं x ऋण 1 x धन 1, इनके हरों का लसाअ ले लेंगे तो वह आ जाएगा x ऋण 1 और x धन 1। ऐसे ये हर में x ऋण 1 है, इससे भाग करेंगे लसाअ में, तो x ऋण 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भागफल x धन 1। x धन 1 का गुणा हम अंश में करेंगे तो x धन 1 गुणित x धन 1, ऐसे ऋण चिन्ह। ठीक इसी प्रकार इस हर में जो x धन 1 है, इससे भाग करेंगे ये लसाअ में, तो x धन 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा भागफल x ऋण 1। इस x ऋण 1 का गुणा अंश में x ऋण 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 1 और दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 1। देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह है, इसलिए एक और सर्पाकार कोष्ठक ले लीजिए, बराबर 5/6। ऐसे आइए इसको सरल कर लेते हैं। ऐसे ये x धन 1 तो इसको हम लिख सकते हैं x धन 1 पूरे का घात 2 ऋण। इसी प्रकार इसको देखिए, ये x ऋण 1 पूरे का घात 2 लिख सकते हैं यहाँ ऐसे। और यहाँ पर देखिए सर्व समीकरण का रूप का है a ऋण b a धन b, तो उसको लिख सकते हैं x वर्ग यानी a का वर्ग ऋण b का वर्ग, और ये बराबर हो गया 5/6। ऐसे आइए और आगे बढ़ते हैं। ये a धन b पूरे का वर्ग है, तो इसका विस्तारित रूप, जैसे यहाँ देखिए a धन b पूरे का वर्ग बराबर, इसका विस्तारित रूप होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इसी प्रकार एक और सर्व समीकरण है a ऋण b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ध्यान में रखना है। तो a धन b यानी x धन 1, ये इसका विस्तारित रूप ये है, तो उस रूप में इसको लिखेंगे। a की जगह में x है
b की जगह में 1 है तो यहाँ पर मान को रख देंगे। आइए मान रखते हैं तो x का वर्ग डायरेक्ट लिखिए, x का वर्ग धन 2x धन 1 के लिए, फिर माइनस दूसरी पुस्तक में इसका विस्तारित रूप इससे करेंगे, इसे वहां रखिए तो ये जाएगा x का वर्ग ऋण 2x धन 1 ऐसे। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 1 और ये बराबर हो जाएगा 5/6 ऐसे। आइए देखें, कोष्टक हल कर लेंगे, x वर्ग धन 2x धन 1। देखिए कोष्टक हल करेंगे तो कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाएगा, ये धन है वो ऋण बन जाएगा क्योंकि ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। और इसी प्रकार ये ऋण है तो धन, ये धन है तो ऋण ऐसे, इसको लिख देंगे ऐसे और ये बराबर है 5/6। आइए और सरल कर लेते हैं। देखिए x वर्ग और x वर्ग धन और ऋण मान है तो कैंसिल हो गया, इसी प्रकार धन 1 ऋण 1 कैंसिल, अब बचा क्या धन 2x धन 2x यहाँ लिख दीजिए और बटे x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6 और हल करिए 2 और 2 4x बटे x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6 ऐसे। यहाँ पर और आगे देखते हैं, इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए 5 का गुणा करेंगे x वर्ग ऋण 1 से ऐसे और इसी प्रकार 4x का गुणा 6 से 4x गुणा 6, यहाँ है तिर्यक गुणा ऐसे। 5x वर्ग ऋण 5 ये 6 चौक 24x, 24x को बाईं ओर पक्षांतर करके ले आते हैं तो धन है तो ऋण 24x हो गया और ऋण 5 बराबर 0। ये देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है उसको जब हमने सरलीकृत किया तो हमें एक वर्ग समीकरण प्राप्त होता है 5x वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। अब हम इस वर्ग समीकरण के मध्य पद को बांट करके क्या करेंगे, गुणनखंड, यहाँ पर मध्य पद को बांटेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर चर राशि x के मान प्राप्त करेंगे जो इस वर्ग समीकरण का मूल कहलाएगा। तो यहाँ पर अब मध्य पद बांटने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर a गुणा c का मान क्या होगा, देखिए 5 गुणा ऋण 5, 5 गुणा ऋण 5 ये हो जाएगा 5 पंचे 25 ऋण 25 तथा देखिए b का मान कितना है ऋण 24 है। अब इस 24 का गुणन इसका 25 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। 25 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ लिखेंगे 25 को लिख सकते हैं 1 गुणित 25, 25 से कम 25, 2 से तो विभाज्य नहीं है तो 2 नहीं ले सकते, 3 से भी विभाज्य नहीं है, हम क्या करेंगे 5 ही ले सकते हैं, 5 गुणित 5, 5 पंचे 25। अब थोड़ा हम रुक जाते हैं और इनको एक बार जोड़ करके देखते हैं आपस में या घटा करके। देखिए 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए ऋण 24 चाहिए, तो ये संभव नहीं है। अगर घटाएंगे तब तो 0 ही आ जाएगा। इसको देखते हैं, अगर हम 25 में 1 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, जो संभव नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है ऋण 24 है। तो ऐसा करते हैं 25 में 1 अगर हम घटा दें तो 24 आ जाएगा और 24 यहाँ दिया भी है। हाँ एक जरूर ये है कि यहाँ पर ऋण 24 आया है, तो अब 25 और 1 दोनों गुणनखंड में से किसे हम धनात्मक मान दें और किसको ऋणात्मक। तो मैं पूर्व में ही बताया हूँ आपको,
यहाँ पर क्या दिया है चिन्ह ऋण, तो जो दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको ऋण चिन्ह देंगे और छोटी को धन चिन्ह देंगे। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे ऋण 25 बराबर, देखिए ये 25 का गुणनखंड 1 और 25 हुआ, तो ऋण 25 का क्या होगा देखिएगा, तो 1 गुणित ऋण 25 ऐसे तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। क्योंकि अगर हम 25 में 1 को जोड़ेंगे, ऋण 25 में 1 को जोड़ेंगे तो ऋण 24 आएगा, और गुणा करेंगे ऋण 25 गुणित 1 तो ऋण 25 ही आएगा जो कि दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, अतः वे दो गुणनखंड क्या होंगे, 1 व ऋण 25 होंगे ऐसे। आइए अब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, मध्य पद को बांटकर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आइए लिखते हैं, तो इसलिए प्रश्न एक बार लिख दीजिए, 5x वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। तो 5x वर्ग ऋण 24x के बदले लिखेंगे धन 1x या x और ऋण 25x और ऋण 5 बराबर 0। देखिए ऋण 24 के बदले हमने लिया है धन 1 ऋण 25x, ठीक है। अब हमको समूह बना लेना है, तो 5x वर्ग धन x एक समूह हो गया और ऋण 25x ऋण 5 ये दूसरा समूह हो गया बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या है देखिए, तो दोनों में से कॉमन x है, यहाँ बच गया 5x, यहाँ बचा 1, ठीक है। अब इसी को हमको यहाँ भी लिख देना होगा ऐसे, यहाँ क्या आएगा देखिए, तो ऋण 5 में धन 1 से भाग करेंगे तो ऋण और धन का भागफल ऋण और 1 पंचे 5 तो 5 आया। आइए देखते हैं, ये 5x धन 1 ये 2 बार आया है, इसलिए एक बार लिख दिया हमने, और फिर ये जो पुस्तक के बाहर आया है वह उसको लिख देंगे ऐसे बराबर 0। अब आगे तो आप समझ गए क्या करना है, या तो इसको हमको 0 मानना है या इसे 0 मानना है। तो यहाँ लिखिए, अब यदि 5x धन 1 बराबर 0 या फिर क्या है x ऋण 5 बराबर 0, इसका आशय क्या हुआ, 5x बराबर ऋण 1 पक्षांतर हो गया और ये क्या हो गया, ये पक्षांतर होने पर धन 5 आ गया। इसे और क्या जिससे लिख सकते हैं, ये 5 ऐसे भाग हो जाएगा, ऐसे 1 का मान आया ऋण 1/5, या यहाँ पर 1 का मान आया धन 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण के दो मूल ज्ञात होते हैं, ऋण 1/5 और 5। यहाँ लिखेंगे, अतः वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर ऋण 1/5 व 5 है ऐसे। तो आज आपने वर्ग समीकरण से संबंधित कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल देखे हैं, उनमें प्रत्येक को हल करके वर्ग समीकरण का मूल हमने निकालना सीखा है। अगली कड़ी में आपको पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण दिए गए वर्ग समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार उसका हल ज्ञात करते हैं, x का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। धन्यवाद।